हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैंने सुबह से ही ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं हूँ अभी अपने मायके में। अ, आज शायद मैं जाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको अपने मायके का होम टूर करवाऊंगी। तो वो मुझे करवाना था, इसलिए मैंने आज सुबह सुबह ही ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने बालों में कंघी भी नहीं की है। तो अभी सारे बच्चे अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं और मैंने सोचा मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि उनके साथ फिर ब्लॉग को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना मायके का टूर, किस तरह से हमारा घर है यहाँ पर और कैसा दिखता है अंदर से मेरा मायका। वो सब कुछ आपको मैं आज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, देखिए इस रास्ते से हम आते हैं और जैसे इस रास्ते में ही मेरा मायका है। यहाँ पर जो भी रास्ते के लोग आते जाते हैं वो पानी भी यहाँ पर जरूर पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा खेत है, बट आजकल इसमें कुछ भी नहीं बोया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सारे जो भी बोया होता है उसको खराब कर देते हैं चल चल के, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बोया है। और ये है आंगन, बड़ा सा आंगन है मेरे मायके का। और सिर्फ सिंगल है ही फ्लोर का घर है ये। ऊपर इसमें सिंगल मंजिल है, एक ही मंजिला घर है। और देखिए ये जो इस तरफ को आपको दिख रहा है, जो सामने उस तरफ दिख रहा है, देखिए जूम करके दिखाती हूँ, वो मेरी मम्मी का बुफेलो सेट है, ये वाला। और इसके देखिए, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये टॉयलेट और बाथरूम है। हमारे गांव में अलग अलग होते हैं। यहाँ पर कुछ कंबल वगैरह भी सुखाने को डाले हैं ये। और ये जो दूसरी तरफ आपको दिख रहा है, ये किचन है। अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और ये बाला घर, ये हमारा लगभग 22 साल के आसपास पुराना घर है ये। लगभग 22 साल इसको हो गए, ये वाला घर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो इधर के कमरे हैं, देखिए जो बरामदा है और इस तरफ जो आपको दिख रहे हैं दो कमरे, ये बाद में बने हैं, बट ये वाला जो घर है ये लगभग 22 साल पुराना है। तो अंदर से भी चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको यही दिखाऊंगी। ये है मेन डोर, हमारे घर का मेन डोर। और इस डोर के जैसे ही अंदर हम जाते हैं, तो ये है यहाँ पर ड्राइंग रूम इनका, मेरे मायके का कमरा। ये जो कमरे हैं, देखिए ये मेरे पापा ने बनाए थे। और जैसे मैंने बताया, लगभग 22 साल पुराना है ये देखो, यहाँ पर कुछ सेटी वगैरह लगा के रखी हैं, बीच में टेबल है। और नीचे देखिए, यहाँ पर इसे मंजरी हम बोलते हैं, ये बिछा के रखी है। क्योंकि यहाँ पर जैसे अ, सर्दियों में ना ठंड होती है, तो इसीलिए इस तरह से इनको बिछा के रखा है। कुछ तो पूरे घर में भी दरी बिछाते हैं, वैसा तो नहीं है यहाँ पर। बस ये जो रूम ड्राइंग रूम है उसी में ये बिछाया है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ। इस तरफ को दीवान बना दिया है एक, और ये टेबल है, यहाँ पर सेटी लगा के रखी है। और अब जैसे हम इस तरफ को चलेंगे, दूसरा यहाँ से अंदर की तरफ को एक कमरा है। ये बीच वाला जो ड्राइंग रूम है, यहाँ से अंदर की तरफ को भी एक कमरा है। देखिए ये पूजा वाला कमरा भी है, और यहाँ पर मैं सोती भी हूँ। ये जो पीछे टीवी ट्रॉली है, यहाँ पर ये बर्तन वगैरह रखे होते हैं। पार देखिए पूजा, इस तरफ पूजा भी करते हैं। तो ये पूजा वाला कमरा भी है। तो वैसे गेस्ट रूम भी है। वैसे मेरा कमरा हुआ करता था पहले ये, मैं यहाँ पर सोती थी पहले। और एक चीज आपको और दिखाऊं, ये देखिए जो चेयर है, ये भी काफी पुरानी चेयर है, बहुत पहले की चेयर है ये। जब ये शायद ये घर भी नहीं बना था उस टाइम की ये चेयर है। मतलब आप सोच लो, लगभग 30 साल के आसपास पुरानी चेयर है ये। और ये जो देखिए, ये जो इसके ऊपर बिछौने बिछा के रखी है ना, ये मैंने बनाए थे। मैंने बनाए थे ये, अपने हाथ से बनाए थे। जो बोरी होती है उसके ऊपर मैंने कलाकारी की थी ये पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम मैंने बनाए थे ये। अभी भी देखिए अच्छी हालत में है ये। और इनको बार बार ये जो क्या बोलते हैं उसके, कैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बार बार डलवाते रहते हैं। जैसे घिस जाए अगर, टूट जाती है तो इनको फिर से डलवा देते हैं। यही तो लोहे के सामान का ये रहता है कि इसको बाद में फिर यूज कर सकते हैं। और इस तरफ अलमारी भी है, माता लक्ष्मी देवी। और एक ये फ्रिज इधर ही लगाया होता है, क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं है, तो फ्रिज भी इधर ही लगाया होता है। और ये मेरे पापा जो पौने 2 साल पहले हमें छोड़ के चले गए थे, इन्होंने संजोया था ये घर। 3 कमरे हैं ये, मैं दिखाऊंगी इस तरफ आपको। मेरे पापा से पहले मिल लो।
और अभी जब इससे दूसरे कमरे, ये देखिए खिड़कियां ना, यहाँ से धूप सीधी अंदर आती है डायरेक्ट, तो जो सर्दियों के लिए बहुत अच्छी रहती है। और इससे, ये ड्राइंग रूम, इससे जब दूसरी साइड को हम जाएंगे तो ये मेरी मम्मी पापा का कमरा था। अब तो मेरे पापा नहीं है, तो अब सिर्फ मेरी मम्मी का ही कमरा है ये। और इसमें भी देखिए खिड़कियां, बाहर की तरफ को हवादार खिड़कियां हैं, और धूप भी अच्छी आती है, वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। कभी मैं इधर सो जाती हूँ आजकल, कभी दूसरे कमरे में सो जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने सब कुछ फैला के रखा हुआ है। ये चेयर भी काफी पुरानी है, पुराना सामान आपको काफी मिलेगा यहाँ पर। मेरी मम्मी का फोन, और ये बैग वगैरह मैंने फैला के रखी हैं। अभी तो इस तरफ मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। कपड़े मैं सिल रही थी, मेरी मम्मी के सूट थे, उनको मैं सिल रही थी। कुछ मैं जो नई डॉल आ रही है उसके लिए भी टोपी वगैरह बना रही थी, बट टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो यहाँ पर ही मैंने मशीन को रखा है। और ये ट्रंक देखिए, बक्से काफी पुराने हैं, इनमें जैसे कपड़े वगैरह डाल के रखती है मेरी मम्मी। इधर भी, और पुराना टीवी देख लो, काफी पुराना है ये टीवी भी, जो मम्मी पापा के कमरे में लगा है। ये 3 कमरे हैं जो काफी पुराने हैं, जो मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके बनाए थे। और इनको बनाया लगभग जब मैं 10th में पढ़ती थी ना, तब इनको बनाया था, बट इनको तैयार करने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मेरे पापा के, हम तीन तीन बच्चे थे, तीनों बच्चों को मेरे पापा ने अच्छी एजुकेशन दी है। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं, जैसे अगर या तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, या फिर घर ही बनेगा पूरी तरीके से, या फिर बच्चों आपकी पढ़ाई होगी। तो पहले पापा ने बोला आप पढ़ लो, बाकी इसमें जो प्लस्तर वगैरह है ना, जो वो भी करते हैं, वो भी काफी टाइम के, लगभग 2-3 साल के बाद इसका प्लस्तर भी हुआ था। तो बहुत टाइम लगा था इसको बनाने में। ये 3 कमरे जो मेरे पापा ने बनाए थे, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं था, हमारा घर पहले पुरानी जगह कहीं और थी। अगर मैं कहीं जैसे फंक्शन वगैरह होगा ना वहां पर, तो मैं आपको जरूर वहां पे लेके जाऊंगी, कि हमारा पुराना घर कहाँ था। लगभग यहाँ से अगर जाना हो तो आधा पौना घंटा लग जाता है वहां पे हमारा। यहाँ पर सब कुछ नए तरीके से हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था पहले, तो ये सब कुछ नए तरीके से बना था 22 साल पहले ये घर। ठीक है, तो ये 3 कमरे हैं। एक है मम्मी पापा का कमरा, पापा तो अभी नहीं है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, कभी सुनाऊंगी आपके साथ इनकी स्टोरी। और ये ड्राइंग रूम, और दूसरा ये वाला परे, तीसरा कमरा जो पूजा का कमरा है। अब दिखाऊंगी आपको जो दो बाद में बने, ये जो 2 कमरे बने हैं, वो दूसरी तरफ दिखाऊंगी आपको। मैं दोनों भाइयों को एक एक कमरा, तो ये काफी टाइम के बाद बनाए हैं, ये बनाए हैं लगभग 7-8 साल पुराने हैं ये। तो ये दिखाती हूँ अभी आपको। ये जो दिख रहा है आपको, ये बरामदा है। और यहाँ पर देखिए पीछे हमारे इस तरह से लगा होता है एक पलंग, उसके ऊपर गद्दा वगैरह बिछा के ऐसे रखा होता है, जैसे मेहमान आते हैं तो बाहर बिठाने को उनको अच्छा रहता है। यहाँ पर कुछ चेयर भी लगाई है, बच्चों की गाड़ी पीछे देखो। ये है बैक कैमरा से बरामदा, पहले दूर से दिखाऊं थोड़ा सा। ये बरामदा है, बाहर जैसे ही हम जाते हैं इस तरफ को, तो ये बरामदा है। यहाँ पर ये पलंग, और एक चेयर लगा के रखी है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी आ जाए तो इसलिए। और यहाँ से जैसे हम इस तरफ को जाएंगे, तो जैसे ही हम इस दरवाजे को खोलते हैं, ये है मेरे छोटे वाले भाई का बेडरूम। उनका बेडरूम है ये, देखो। यहाँ पर बच्चे बहुत गंद डाल के रखते हैं, और जितनी मर्जी सफाई कर लो। ये उसका कंप्यूटर रखा है, उसका सामान नीचे, कंप्यूटर वगैरह। और यहाँ से भी देखिए खिड़कियाँ, दोनों तरफ खिड़कियाँ हैं यहाँ पर भी। पीछे बेड में गिलास भी आपको दिख रहे होंगे, गिलास। और ये उसका कंप्यूटर है। और ये मशीन रखी है मेरी भाभी की, यहाँ पर जैसे कपड़े वगैरह सिलने हो तो इसलिए अंदर ही रखी है मशीन। यहाँ पर भी अलमीरा दिखेगी आपको, और ये उनका टीवी पीछे, स्टूल वगैरह रखा है। तो ये जो मेरे से सबसे छोटे वाला भाई है, 3 भाई बहन है हम, तो उसका ये रूम है। देखो ये उनका कमरा। अभी दूसरे का कमरा भी दिखाऊंगी। यहाँ से दूसरी तरफ को, इसकी दूसरी तरफ भी देखिए एक कमरा है। और ये है मेरे, तो इससे अंदर हम जाते हैं, तो ये है मेरे मेरे से जो छोटे वाला है, मेरे बीच वाला जो है, उसका कमरा है ये, जिसकी अभी बेटी हुई है। तो ये मैंने यहाँ पर सफाई वगैरह की थी, सब कुछ क्लीनिंग की थी अच्छे से,
क्योंकि यहाँ पर जैसे न्यूबॉर्न बेबी आएगा तो उसके लिए साफ सुथरा होना चाहिए सब कुछ। दीवारें यहाँ पर बच्चों ने सारी गंदी करके रखी है, पेंटिंग वगैरह इन्होंने नहीं करवाई है अभी, जितना मर्जी करवा लो। और ये यहाँ पर दो जैसे कोई सेट रखी है, कोई बैठ जाए जैसे मेहमान वगैरह। और इस तरफ भी सेम वैसे ही अलमारी आपको दिखेगी। पर दिख रहा है मेरा भाई, उनकी बेटी। और यहाँ भी खिड़की है, बट इसमें ज्यादा धूप नहीं आती है क्योंकि पीछे वाला कमरा है, तो यहाँ पर धूप इतनी नहीं आती है अंदर। सो देखिए, ये हैं दो कमरे। इस तरफ चार्ट भी लगाए हैं, क्योंकि जो बड़ी बेटी है उसको जैसे पढ़ाना होता है, तो यहाँ पर चार्ट भी लगाए हैं उन्होंने अपने रूम बेडरूम के अंदर ही। और अभी यहाँ पर ऊपर वाली मंजिल नहीं उठा रही हैं ये, क्योंकि हमारी जमीन ना सड़क के पास ही है। यहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पर सड़क है, तो वहां पर भी जमीन है। अगर यहाँ पर जैसे देखिए वो बनाती है तो कैरेज यहाँ पर बहुत पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऊपर वाली मंजिल नहीं उठा रही है काफी टाइम से। तो बोल रही है अभी सड़क में वहां पर घर बनाएंगे तो ऊपर वाला फ्लोर यहाँ पर नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर जो घर सड़क में ना मान लो उसको 10 लाख लगना हो, तो यहाँ पर वो 15 लाख का बनता है, क्योंकि यहाँ पर कैरेज जैसे बहुत पड़ता है, रेत बजरी जो भी हो वो घोड़ों से उठाना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है, फिर उसमें बहुत पैसा खर्च हो जाता है, एक्स्ट्रा पड़ता है। इसीलिए बोल रहे थे कि सड़क के पास बनाएंगे ऊपर वाला फ्लोर, इसलिए नहीं उठा रहे हैं। तो अभी शायद लगाएंगे काम। ठीक है। और जब ये वाला परे वाला घर भी हमारा बना था, तो उसमें मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की है। जो दूसरे वाला घर बना है उसमें मम्मी ने खुद भी अपने सिर पे रेत उठा के लाया है, जैसे घोड़ों से पैसे बचाने के लिए, एक एक पाई बचाने के लिए, तो बहुत मेहनत की है। शिवा आ गया रोता हुआ, शिवा आ गया। अब देखिए इसकी जैसे बाहर निकल गए हम, दूसरी तरफ आपको जो सामने दिख रहे हैं पीछे, वो है टॉयलेट और बाथरूम। ये भी 22 साल पुराने हैं। दिखाऊं आपका, कहाँ हो रहा है दर्द, ज्यादा खा लिया। ये देखो, ये है, ये बाथरूम और ये टॉयलेट। हमारे यहाँ पर जैसे गांव में, हर गांव में आपको बाहर ही मिलेगा, अंदर हमारे नहीं होते हैं टॉयलेट और बाथरूम, बहुत कम है। जैसे आजकल मॉडर्न बन रहे हैं तो वो अंदर भी बना रहे हैं, बट ज्यादातर बाहर ही बनाते हैं टॉयलेट और बाथरूम। अलग अलग से हमारा होता है, कंबाइंड नहीं होता, अलग अलग से होता है। तो ये भी लगभग 22 साल के आसपास पुराना है। और इसके साथ देखिए जो सामने आपको दिख रहा है, वो है काऊ शेड या बुफेलो शेड आप बोल सकते हो। तो ये भी घर से थोड़ा सा दूरी पर बनाया होता है, जैसे होता है ना गोबर वगैरह उसकी स्मेल आती है। ये काऊ शेड और बुफेलो शेड होता है, वो घर से थोड़ा सा दूरी पर बनाया होता है, फिर उससे गोबर या उसकी स्मेल नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा दूरी पर ये बनाया होता है। और अभी आपको जो यहाँ पर पीछे दिख रहा है, देखिए ये है इनका स्टोर रूम, छोटा सा स्टोर रूम है। ये किचन के अंदर से ही है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये किचन, ये वाला देखिए, इसमें भी ऊपर चक्के डले हुए हैं, इस तरह से है क्योंकि यहाँ पर पहले यही डलता था। जैसे घर में आग वगैरह जलती है ना, तो उसका धुआं अंदर इजीली जाता था, ऊपर चला जाता है। ऊपर अगर ऊपर दूसरा लेंटर डाला हो तो उससे फिर धुआं नहीं निकलता है, चिमनी डाल के भी नहीं निकलता धुआं, इसीलिए इस तरह से यहाँ पर लेंटर डले होते हैं। और ये वाला सब कुछ लगभग 22 साल के आसपास पुरानी